बहुत बार आप सुने होंगे सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर्स को डिस्कशन करते हुए कि ये शॉट हमें 24 mm में शूट करना है, ये शॉट 35 mm और ये शॉट 50 mm। फिर बात होता है एफ स्टॉप की 1.8, 2.8, 5.6। आखिर ये सारे नंबर्स का मतलब क्या होता है जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूं संजीत, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं मेरा चैनल स्वयं विजुअल्स में। तो यहाँ पे जो सारे नंबर्स की बात की जाती है वो लेंस के लिए किया जाता है, क्योंकि स्टोरी और डायरेक्टर के विजन के हिसाब से कौन सा लेंस कौन सा सेटिंग पर यूज करने से बेस्ट आउटपुट रिजल्ट मिलेगा उसी का ही बात किया जाता है। क्योंकि अलग अलग लेंस उनके नंबर के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए लेंस कैसे काम करता है और इन सारे नंबर्स कैसे डिफरेंट रिजल्ट्स लाते हैं उसी को समझना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम हमारे स्टोरी के लिए बेस्ट पॉसिबल लेंस चूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक लेंस कैसे काम करता है। अगर आप समझते हैं कि हमारा आंख कैसे काम करता है तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि एक लेंस कैसे काम करता है, क्योंकि दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है। एक चीज़ को हम कैसे देख पाते हैं, जब लाइट आके उस चीज़ के ऊपर गिरता है, उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होके हमारा आंख तक, फिर हमारा आंख होके हमारा ब्रेन तक पहुंचता है, तब जाके हम उस सब्जेक्ट को देख पाते हैं। जब लाइट आंख होके गुजरता है उसे कुछ स्टेप्स होके गुजरना पड़ता है, वही सेम स्टेप्स यहाँ लेंस के अंदर किया जाता है। सबसे पहले लाइट लेंस के फ्रंट एलिमेंट तक पहुँचता है, फिर फ्रंट एलिमेंट से लाइट अपर्चर होल होके लेंस के बैक एलिमेंट जो फोकसिंग लेंस होता है वहाँ तक पहुँचता है। फिर फोकसिंग लेंस उस लाइट के सिग्नल को कैमरा के सेंसर का ऊपर फोकस करता है, फिर कैमरा का सेंसर उस लाइट के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कैमरा के प्रोसेसर को भेजता है, फिर प्रोसेसर उस सिग्नल को प्रोसेस करके हमें फाइनल आउटपुट इमेज देता है। ये हुआ आपका लेंस का वर्किंग प्रोसेस। अब उन सारे नंबर को समझते हैं। फोकल लेंथ जिसे mm यूनिट में बोला जाता है, लाइक 18 mm, 24 mm, 35 mm। जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर जिसे फोकल पॉइंट भी कहा जाता है, उससे कैमरा का जो इमेज सेंसर उसका बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। ये फोकल लेंथ लेंस के एंगल ऑफ व्यू को डिफाइन करता है, मतलब लेंस कितना एरिया लाइट को कैप्चर कर रहा है। फोकल लेंथ नंबर जितना कम होगा एंगल ऑफ व्यू उतना ज़्यादा होगा, मतलब हमें वाइड एंगल व्यू मिलेगा। और फोकल लेंथ नंबर जितना ज़्यादा होगा एंगल ऑफ व्यू उतना कम होगा, मतलब हमें टेलीफोटो व्यू मिलेगा, मतलब इमेज जूम्ड होकर दिखेगा। उसी हिसाब से अगर हमें वाइड एंगल व्यू चाहिए तो हम शॉर्ट फोकल लेंथ लेंस यूज करेंगे, अगर टेलीफोटो व्यू चाहिए तो हम लॉन्ग फोकल लेंथ लेंस यूज करेंगे। एफ स्टॉप जो अपर्चर के ओपनिंग के लिए किया जाता है, मतलब अपर्चर के होल कितना खुला हुआ है। यहाँ पे एफ मतलब लेंस का फोकल लेंथ और स्टॉप मतलब अमाउंट ऑफ लाइट जो अपर्चर होल में एंटर हो रहा है। अगर हम वन स्टॉप लाइट बढ़ाते हैं तो जितना लाइट अपर्चर होल में एंटर कर रहा था उससे डबल लाइट एंटर करेगा। अगर वन स्टॉप कम करते हैं तो लाइट हाफ हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका पास 2 लक्स लाइट है, मतलब 2 लक्स लाइट आपका अपर्चर होल में एंटर कर रहे हैं, तो हम 1 स्टॉप लाइट बढ़ाते हैं तो लाइट हमें 4 लक्स लाइट मिलेगा। अगर 2 स्टॉप बढ़ाते हैं तो 8 लक्स लाइट अपर्चर होल में एंटर करेगा। अगर हम 1 स्टॉप लाइट कम करते हैं तो हमें 1 लक्स लाइट मिलेगा। लाइट के इंटेंसिटी को लक्स में मेजर किया जाता है, मतलब अगर एक डार्क रूम में एक कैंडल जलाया जाए तो 1 मीटर डिस्टेंस से हमें जितना लाइट मिलेगा वो होगा 1 लक्स। इसी तरह आप अपर्चर को कम ज़्यादा खोल के अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। एफ स्टॉप्स नंबर जितना बढ़ेगा अपर्चर होल उतना छोटा होगा और उतना कम लाइट एंटर करेगा, और एफ स्टॉप नंबर जितना कम होगा अपर्चर होल उतना बड़ा होगा और ज़्यादा लाइट घुसेगा। अपर्चर अमाउंट ऑफ लाइट के साथ साथ इमेज के डेप्थ ऑफ फील्ड को भी इफेक्ट करता है, वो हम पहले कैमरा के बेसिक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड को समझने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई सवाल सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आगे भी ऐसे फिल्म मेकिंग और वीडियो एडिटिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।